पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। पितृपक्ष का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। इन दिनों में श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण करके पूर्वजों को यह बताया जाता है कि आज भी वह परिवार का हिस्सा है। पितृपक्ष में पूर्वजों का आशीर्वाद लेने से घर में सुख शांति रहती है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की तिथि के अनुसार तर्पण किया जाता है और उनका मनपसंद भोजन तैयार किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों के रूप में कौवे को भी भोजन कराया जाता है। हिंदू धर्म में कौवों को पितरों का दर्जा दिया गया है। पितृपक्ष हो या कोई शुभ कार्य, पितरों को याद करके लोग कौवों को भोजन कराते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर पितृपक्ष में कौवों को ही भोजन क्यों कराया जाता है और इसका क्या महत्व है? आइए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। क्यों कौवों को पितरों के रूप में पूजा जाता है? हिंदू धर्म में कौवों को पितरों का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यह मान्यता है कि पितरों की आत्माएं कौवे के रूप में आकर अपने पूर्वजों से, अपने वंशजों से भोजन और पूजा ग्रहण करती है। यह मान्यता श्राद्ध और पितृपक्ष के दौरान विशेष रूप से प्रचलित है। कौवा बिना थके लंबी दूरी की यात्रा तय कर सकते हैं। ऐसे में किसी भी तरह की आत्मा कौवे के शरीर में वास कर सकती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। इन्हीं कारणों के चलते पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसका जन्म कौवा योनि में होता है। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्रदेव के बेटे जयंत ने कौवे का रूप धारण किया था। राम जी ने जब कौवे की एक आंख में तिनका चला दिया तो कौवे ने श्री राम से माफ़ी मांगी। इसके बाद भगवान राम ने उसे आशीर्वाद दिया। पितृपक्ष में कौवे को दिया गया भोजन पितरों को मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि कौवे को भविष्य में होने वाली घटनाओं का थोड़ा थोड़ा आभास हो जाता है। कौवे को अतिथि के आगमन का संकेत भी माना जाता है। पितृपक्ष में इन्हें भी कराया जाता है भोजन। पितृपक्ष में गाय, कुत्ते और चींटी को भी भोजन कराने से पितरों को शांति मिलती है। पितृपक्ष में गाय को भोजन कराने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। इसके अलावा पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराने से पितरों की आत्मा को संतुष्टि मिलती है। गरुड़ पुराण में निहित है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण और पिंड दान करने से 3 पीढ़ी के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी ये गलतियां ना करें। आइए जानते हैं पितृपक्ष में क्या करें और क्या ना करें। पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र आदि दान करके श्राद्ध करना शुभ माना गया है। श्राद्ध पक्ष में गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों को भोजन खिलाना अत्यंत लाभकारी माना गया है। कहा जाता है कि इस अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है उन्हें इस दौरान गया, उज्जैन और अन्य धार्मिक स्थानों पर पिंडदान करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान प्याज व लहसुन समेत तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस अवधि में विवाह, सगाई जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक होती है। मान्यता है कि इन दिनों कपड़े, जूते खरीदने की मनाही होती है। कहा जाता है कि इस दौरान बाल कटवाने, नाखून काटने और शेविंग करने से बचना चाहिए। इस अवधि में नए वस्त्र, सोना या चांदी आदि खरीदना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के दौरान गृह प्रवेश करना वर्जित है। मान्यता है कि ऐसा करना अशुभ होता है। ऐसे ही ज्ञान के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।